नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं सितंबर महीने के राशिफल की और मेष लग्न की। सबसे पहले शुरुआत करेंगे ग्रह गोचर के साथ। सूर्य 17 सितंबर को कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल 18 सितंबर को कर्क राशि के अंदर प्रवेश करेंगे। बुध जो है वो 7 से 25 तारीख तक कन्या राशि में और 26 तारीख से तुला राशि के अंदर बुध का प्रवेश हो जाएगा। शुक्र 2 सितंबर को तुला राशि में आ रहे हैं। इस प्रकार से ग्रह गोचर है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे आपके लग्न के साथ। मेष लग्न और लग्न का स्वामी बनता है मंगल। मंगल इस महीने शुरू के जो 17 दिन का समय है वो आपके तीसरे घर में और उसके बाद में चतुर्थ भाव में आएंगे, पर नीचस्थ हो जाएंगे। तो जब लग्न लॉर्ड तीसरे घर में होंगे, डेफिनेटली शुरू के 17 दिन बहुत एनर्जेटिक रहेंगे, बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव रहेंगे, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा। 18 तारीख से जब मंगल नीचस्थ हो जाने पर एक तरह से गुरु के साथ होने की वजह से मैं कहूंगी कि इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट होता है वो नहीं होगा। और सबसे बड़ी चीज ये है कि ये नीच भंग राजयोग भी बनता है एक तरह का। तो गुरु के साथ जो कॉम्बिनेशन 18 तारीख के बाद बन रहा है वो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव रहेगा आपके लिए और रिजल्ट ओरिएंटेड रहेगा। सेकेंड हाउस की बात करते हैं। सेकेंड लॉर्ड शुक्र बनकर आपके सप्तम भाव के अंदर है। दूसरे सेकेंड सितंबर से ही है। जो दूसरे घर का स्वामी यानी कहीं ना कहीं वाणी भाव का स्वामी अब ये एक अच्छी पोजीशनिंग में है। तो मैं एक ही चीज कहूंगी कि जो भी वाणी संबंधित कार्य है उसमें आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। पहले से अपने रिलेशंस को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ कोई भी इन्वेस्टमेंट भी है तो इस महीने आपके बिजनेस में, आपके जॉइंट बिजनेस में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कर सकते हैं और काफी पॉजिटिव रहेगा। ये फैमिली बिजनेस से, फैमिली से काफी अच्छे लाभ रहेंगे। अब बात करते हैं तृतीय भाव की। तृतीय जो है वो आपके एक तरह से कहा जाए कि 6th हाउस में है। तृतीय स्थान में मंगल है। ये एक एनर्जी दिखाता है। आप बहुत कैलकुलेटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ेंगे। जो कम्युनिकेशन से संबंधित काम करते हैं, ट्रैवल से रिलेटेड काम करते हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। ट्रैवलिंग आपके कार्य का एक हिस्सा रहेगा। सेल्स और मार्केटिंग के अंदर भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। यहाँ पर एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप में थोड़ा सा विवादित माहौल हो सकता है। कुछ परिस्थितियों में अग्रेशन हावी हो सकता है, तो वहां पर थोड़ा सा संयम बना के आगे बढ़िएगा। कहीं पर भी इस तरह के ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप में आपको बहुत ही शांत रहकर डिसीजंस लेने हैं। चतुर्थ भाव की बात करते हैं। चतुर्थ भाव में गुरु उच्च के हैं और साथ में नीचस्थ मंगल है 18 तारीख से। ये चतुर्थ भाव का जो ये योग है, जहां उच्च के गुरु और नीचस्थ मंगल, ये संयोग 18 तारीख से शुरू होता है। और ये आपके लग्न लॉर्ड भी हैं, आपके अष्टमेश भी हैं। तो प्रॉपर्टी संबंधित कामों में एक बहुत ही गजब की सफलता, हेरिडिटी से काफी संबंधित लाभ यहाँ मिलेंगे। मदर से कनेक्टेड लाभ मिलेंगे। मदर के साथ कोई भी बातचीत या झगड़े विवाद है तो उसको आप रिजॉल्व कर पाएंगे। प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टी रिनोवेशन, प्रॉपर्टी नई लेनी है, ये सारे ही निर्णय बहुत बेहतर हो पाएंगे 18 के बाद। ये नीच के जरूर हैं। देखिए, नीचस्थ मंगल अग्रेशन अचानक से बढ़ा देता है, जल्दबाजी की तरफ लेकर जाता है। सब कुछ उनको जल्दी जल्दी करना है, झगड़े बहुत जल्दी हो जाते हैं। मगर ये गुरु के साथ है तो एक तरह से इसको एक कंट्रोल वे में आप देख सकते हैं। मंगल के नेगेटिव इम्पैक्ट कम हो जाते हैं। यहाँ पर आप गुरु की पॉजिटिविटी डेफिनेटली यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। एक समझदार व्यक्ति की तरह ट्रीट करता है। जब भी इस तरह की परिस्थिति है तो मंगल का नेगेटिव इम्पैक्ट कंप्लीटली खत्म हो जाता है। यहाँ मैं एक चीज जरूर कहूंगी कि उतावलेपन से, जल्दबाजी से थोड़ा सा दूर रहिएगा। कहीं पर भी आपको अगर थोड़ा सा वेट करना पड़े, कहीं पर भी आपको लगता है कि परिस्थितियों में थोड़ा सा समय लगेगा, तो वहां थोड़ा संयम रखिएगा, तो आपको रिजल्ट्स बहुत ही पॉजिटिव मिलेंगे। अब बात करते हैं आपके पंचम भाव के। पंचम भाव में सूर्य है और वो शुरू के 17 दिन तक है।
और 17 तारीख को ही सूर्य आपके छठे घर में चले जाएंगे। तो स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर मैं एक ही चीज कहूंगी कि एक अच्छा समय ही है। गवर्नमेंट से संबंधित कोई एजुकेशन ले रहे हैं या इस तरह के कोई एग्जाम्स दे रहे हैं तो भी 17 तारीख के बाद का समय आपके लिए फायदेमंद रहेगा। यहाँ फोकस्ड रहकर आगे बढ़ना है। बच्चों को एक जगह से दूसरी जगह पर एडमिशन या कहीं पर मूवमेंट हो सकता है। आपके बच्चों के साथ कहीं पर भी संबंधों में थोड़ा सा मानसिक दूरी आ सकती है, तो उसको एक मेच्योरिटी के साथ आपको हैंडल करना पड़ेगा। यहाँ यही चीज है कि बच्चों का कहीं पर भी एजुकेशन में नुकसान नहीं है, मगर छोटे मोटे क्लैश, छोटे मोटे विवाद या विचार मतभेद यहाँ पर बने रहेंगे। शेयर मार्केट से संबंधित लाभ की बात की जाए तो शेयर मार्केट से संबंधित लाभ इस महीने एक अच्छे लेवल तक जुड़े हुए हैं। कैलकुलेटिव अप्रोच के साथ आप आगे बढ़ेंगे, आपको लाभ होगा। अब बात करते हैं आपके छठे घर की। छठे घर में सूर्य आएंगे 17 तारीख को, बुध यहाँ पर रहेंगे। तो ये एक तरह से जो भी एक तरह से जॉब में है, सर्विस सेक्टर में है, अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। गवर्नमेंट से संबंधित अगर कोई कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे और 17 तारीख के बाद वहां पर लाभ की प्राप्ति होगी। जॉबलेस लोगों के लिए भी जॉब की संभावना यहाँ पर बहुत अच्छी है। स्पेशली कहा जाए कि 17 तारीख के बाद की परिस्थितियां और भी बेहतर है। यहाँ आपको अपने आप को प्रूव करना होगा, मगर परिस्थितियां आपके लिए बेहतर बनती हुई नजर आती है। हेल्थ की बात की जाए तो इस समय के अंदर ओबेसिटी से संबंधित समस्याएं कभी कभी परेशान कर सकती है। हार्मोनल प्रॉब्लम्स या इस तरह की समस्या के जहां पर ब्लड प्रेशर से संबंधित समस्याएं, तो ये जो एक कहते हैं ना कि आपके लाइफ के रूटीन को थोड़ा सा आप सही कीजिएगा तो आपको काफी अच्छे लाभ होंगे। यहाँ कोई लोन की बात की जाए तो लोन की अवस्था अगर कैलकुलेटिव अप्रोच के साथ लिया जाए तो बेहतर है, और फिर भी अगर आप लेना चाहते हैं तो 17 तारीख के बाद की परिस्थितियां बेहतर रहेगी। अब बात करते हैं आपके सप्तम भाव की। सप्तम भाव में शुक्र हैं, स्वगृही हैं। बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है, बिजनेस पार्टनरशिप के लिए बहुत अच्छा है। पति पत्नी के बीच के विवाद को आप दूर कर पाएंगे, उसको रिजॉल्व भी कर पाएंगे। जो भी लोग लव मैरिज करना चाहते हैं, कोई रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं, तो ऐसी परिस्थितियां 18 तारीख के बाद बनती हुई नजर आती है और एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ ही आगे बढ़ेगी, तो वहां पर आपको फायदा होगा। कोई भी लव रिलेशनशिप को आप मैरिज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ऐसी परिस्थितियों में फेवरेबल अप्रोच है। और बिजनेस में, पार्टनरशिप में एक अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, एक ग्रोथ देखने को मिलेगा। अष्टम भाव की बात करते हैं। अष्टमेश आपके चतुर्थ भाव में है। देखिए, अष्टमेश नीचस्थ है। यहाँ पर मैं एक चीज जरूर कहती हूँ कि व्हीकल चलाने में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए। बहुत जल्दबाजी में कहीं चोट लगने की संभावनाएं बन जाती है। बहुत नेगेटिव नहीं है, मगर ध्यान जरूर रखना जरूरी है। हेरिडिटी से संबंधित लाभ इस महीने बहुत अच्छे हैं। जमीन से, प्रॉपर्टी से आपको बहुत अच्छे लाभ होंगे और गजब के लाभ होंगे। मगर उसके लिए हो सकता है कि ब्रदर या कहीं पर भी जो है ना कि भाई बहनों के बीच में छोटा मोटा विवाद हो, उसके बाद आपको चीजें मिले। तो एक जो भी विवाद है उसको आपको रिजॉल्व तो करना होगा। और एक गुरु साथ में है तो कोई ना कोई बड़े व्यक्ति की आप एडवाइस लीजिए, सलाह लीजिए, तो आपको बहुत अच्छा फायदा होगा। पर यहाँ हेरिडिटी से संबंधित प्रॉपर्टी का एक क्लियर आपको रिजल्ट मिलेगा। 18 तारीख के बाद यहाँ पर बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं और परिस्थितियां बेहतर बनेंगी। अब बात करते हैं 9th हाउस की। 9th लॉर्ड जो है वो आपके चतुर्थ भाव में है। यहाँ उच्च के गुरु हैं। हायर एजुकेशन, स्पेशली मेडिसिन में कोई डॉक्टर है या इस तरह का कोई हायर एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं, उसमें भी मास्टर्स करना चाहते हैं, तो ये 18 तारीख के बाद का समय बहुत गजब का रहेगा। आप अपने कार्य में, रिसर्च बेस्ड एजुकेशन में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो जो लोग हायर एजुकेशन में आगे बढ़ना चाहते हैं उन सभी के लिए 18th के बाद का समय बहुत अच्छा रहेगा। आध्यात्मिक चिंतन के लिए भी ये समय बेहतर ही कहूंगी मैं।
भाग्य का पूर्ण सपोर्ट आपके साथ है। दशम भाव की बात करते हैं, दशमेश की परिस्थिति थोड़ी सी 12वें घर में शनि बनकर है तो कमजोर है, तो कार्यस्थल में थोड़ा ओवरलोड, वर्किंग आवर्स, ओवरलोड, भागा दौड़, बहुत ज्यादा मूवमेंट, एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, ट्रैवलिंग करना, आपकी कैपेसिटी से ज्यादा आपके ऊपर लोड डाला जाए, आपको बहुत ज्यादा वर्किंग आवर्स दिए जाए, पे स्केल उतना ज्यादा ना हो, ऐसी परिस्थितियां होती है। और यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि कार्यस्थल में ओवरलोड वर्क होने की वजह से थोड़ा फ्रस्ट्रेशन हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में आपको मैं एक ही चीज कहूंगी कि मंगल भी यहाँ पर दृष्टि करते हैं, तो कहीं ना कहीं कार्यस्थल में आपके लिए पॉजिटिविटी जुड़ी हुई है, कहीं पर भी कुछ भी नेगेटिव नहीं होगा, मगर मेहनत और संघर्ष यहाँ पर डिनोट हो रहा है। आपकी पोजीशन, आपकी जॉब एक बेहतर पोजीशन की तरफ ही लेकर जाएगी आपको, पर यहाँ पर लोगों से ज्यादा थोड़ा सा आपसे एक्सपेक्टेशंस लगाई जाएगी, तो ये एक काम का एक हिस्सा बन के रहेगा। 11th हाउस की बात करते हैं, 11th लॉर्ड 12th हाउस में है, यहाँ राहु स्थित है। तो कॉन्टैक्ट्स के बात की जाए, कॉन्टैक्ट्स के थ्रू आगे बढ़ने की बात की जाए, पे स्केल की बात की जाए, तो इस महीने पे स्केल में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी तो नहीं कहूंगी मैं, पर जो भी आप कर रहे हैं उसमें एक रिस्पेक्ट डेवलप होगा, आपकी पोजीशन डेवलप होगी। थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ सकता है, कुछ परिस्थितियों में आपको वेटिंग में रखा जाएगा, या तो ऐसा हो सकता है कुछ पेमेंट के लिए, या कोई काम ऐसा है जिसमें आपके पैसे की रिकवरी है वो बाकी है, तो ये सब चीजें थोड़ा सा वेटिंग के बाद बनेगी। 18 तारीख के बाद की परिस्थिति आपके लिए फेवरेबल रहेगी। 12th हाउस की बात करते हैं, 12th लॉर्ड आपके चतुर्थ भाव में है, 12वें घर में शनि वक्र अवस्था में है, तो खर्चे आपके अनियंत्रित रहेंगे, प्रॉपर्टी के पीछे खर्च हो सकता है, प्रॉपर्टी, लग्जरी, इन चीजों के पीछे खर्च हो सकता है, बहुत ज्यादा रिनोवेशन, बहुत ज्यादा इंटीरियर के पीछे खर्च हो सकता है, व्हीकल के पीछे खर्च हो सकता है। यहाँ एक चीज जरूर कहूंगी कि खर्चों पे थोड़ा सा नियंत्रण बना के रखिएगा। अगर कोई कोर्ट कचहरी का मैटर है तो वहां पर आपको पूर्ण रूप से सफलता मिलेगी। ये समय में एक ही चीज कह सकती हूँ मैं कि खर्च थोड़े से कैलकुलेटिव रखिएगा, खर्चों के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल रखिएगा, तो आपके लिए ही बेहतर रहेगा। बाकी फ्लो ऑफ इनकम आपका बेहतर ही रहेगा। यहाँ शनि वक्र अवस्था में होने की वजह से बहुत ज्यादा चिंता में डाल देते हैं, बहुत ज्यादा खर्चों की चिंता में डाल देते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर आप बहुत ज्यादा घबराते हैं। और यहाँ सूर्य शनि का एक दृष्टि संबंध भी है, तो जिनके भी कोलेस्ट्रॉल से संबंधित समस्या है उनको भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। तो इस तरह की परिस्थिति में आप अपने वेल प्लान्ड अप्रोच के साथ आगे बढ़िए, तो 18th के बाद की परिस्थितियां बहुत अच्छी है। इवन जॉबलेस लोगों के लिए भी 18 के बाद की परिस्थितियां फेवरेबल है। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।